नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, हर्षण योग, किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से दिव्य महाप्रयोग में 9 दिनों तक चलने वाली एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। वो श्रृंखला कौन सी है आप जानते हैं। 12 भाव में ग्रहों के प्रभाव पर चर्चा होगी। ये क्यों होगी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, 9 दिनों तक तो कम से कम दिव्य ही है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो मंगलवार का दिन उग्रवार और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और सबसे जरूरी कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जुलाई जो मुहूर्त मिल रहा है वो है नामकरण का, अन्नप्राशन का, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का, वृक्षारोपण का मुहूर्त, तो नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उसका भी मुहूर्त, और वाहन खरीदने का मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त दोपहर 1:58 से शाम 4:11 तक है। इस दौरान आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज से एक श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। सभी जो नवग्रह हैं उनके 12 भाव में प्रभाव को लेकर। अब सवाल खड़ा होता है कि राशिफल में 12 भाव में जाहिर सी बात है कि एकदम से देखा जाए तो बृहद विश्लेषण तो कभी भी संभव नहीं है कि मैं 12 भाव में
सभी ग्रहों के प्रभाव पर चर्चा कर सकूं। तो क्यों यहां किया जा रहा है? प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पूर्व बताया था कि अब आने वाले दिनों में एक नई श्रृंखला प्रारंभ होगी, जिसमें मैं असल में अब ग्रहों के प्रभाव को अब तक आप राशियों में समझते आए हैं, अब नक्षत्र में समझने का समय आ गया है कि नक्षत्र में बैठे ग्रह कैसा प्रभाव दे रहे हैं। अब नक्षत्र के आधार पर ग्रहों को समझना बेहद आवश्यक है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले एक बार रिवीजन कर लिया जाए, और वो है सभी भावों में ग्रहों के प्रभाव को समझ लिया जाए। तो आज से चर्चा प्रारंभ हो रही है और आज सूर्य की चर्चा है। अब आप अपने कुंडली के हिसाब से सूर्य को देखिए। मैं लग्न से प्रारंभ करता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य हो तो ऐसा जातक निसंदेह स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही अर्थात दुबला पतला, प्रवासी, बहुत ज्यादा यात्रा करने वाला या स्वदेश छोड़कर के स्वदेश से बाहर रहने वाला, ऐसे जातकों के व्यक्तित्व की बात करूं तो उसका ललाट बड़ा ही विशाल और चमकीला होता है। पित्त रोगी होते हैं ऐसे जातक, लेकिन बेहद शूरवीर, अस्थिर संपत्ति वाले, उनके पास धन टिकता कम ही है। और सूर्य के लग्न में होने से बाल भी या तो झड़ने लगते हैं या मुलायम और कम बाल होते हैं। जन्म कुंडली की द्वितीय भाव में सूर्य हो तो ऐसा जातक निसंदेह भाग्यवान, संपत्तिवान, लेकिन मुख रोगी, दांत इत्यादि से संबंधित, कान नाक से संबंधित परेशानी और झगड़ालू प्रवृत्ति का, गृह कलह भी उसके कारण होता है, कुटुंबियों से भी वो झगड़ा मोल लेने वाला होता है यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य हो। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि सूर्य हो तो निसंदेह जातक सम्मानित होता है, सरकार से उसको सम्मान प्राप्त होता है, कवि भी होता है, उसके अंदर लेखन की क्षमता होती है, परंतु भाइयों और संबंधियों के कारण वो सदैव दुखी होता है। पर बेहद पराक्रमी, प्रभावशाली और प्रतापवान होता है, बलवान होता है। निसंदेह कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कारण है कि ये वो समय है, जाहिर सी बात है कि जिनकी कुंडली में सूर्य लग्न से लेकर के इधर पीछे जैसे मैं बढ़ते जा रहा हूं दूसरे तीसरे भावों में, ये वो सभी भाव हैं, यानी जातक का जन्म रात्रि का हुआ है तो सूर्य को चतुर्थ में ये वो समय है जहां दिग्बल से सर्वथा विहीन होते हैं, मध्य रात्रि के आसपास का समय होता है। लेकिन फिर भी सुंदरता के मामले में अच्छा माना गया है। कठोर, पिता का धन का नाश करने वाला, माता के स्वास्थ्य, ऐसे जातकों के माता का स्वास्थ्य कमजोर होता है, वो खुद जातक चिंताग्रस्त होता है, भाइयों से उसके बैर रहते हैं। लेकिन हाँ, इस जातक में भी एक अद्भुत क्षमता होती है और वह है गुप्त विद्या का ज्ञान। ऐसे जातकों में गुप्त विद्या को प्राप्त करने की क्षमता होती है और ऐसे जातक अगर गुप्त ज्ञान की ओर बढ़े, साधना आराधना की ओर बढ़े तो शीघ्र ही उनको सफलता मिलती है। पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक अल्प संतति वाला होता है। सीधी सी बात है, सूर्य के प्रभाव को आप जानते हैं, बुद्धिमान होता है, सदाचारी, इसमें आचरण में कोई कमी नहीं और शीघ्र क्रोधी हो जाता है। षष्ठ के सूर्य की बात करूं तो ऐसा जातक वीर्यवान, परंतु माता पक्ष यानी कि मामा इत्यादि को कष्ट होता है उसके, स्वयं वो बेहद तेजस्वी होगा, शत्रु चाहे उसके कितने भी बली क्यों न हो उसके सामने आकर के नतमस्तक ही होंगे, निरोगी होगा और न्यायवान होगा, न्याय करने वाला होगा। अब अलग बात है कि षष्ठस्थ सूर्य पर यदि शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, लेकिन मैं केवल सूर्य की चर्चा कर रहा हूं। सप्तम भाव में सूर्य जातक को चिंता युक्त बना देते हैं। ऐसे जातकों को कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, कई बार तो अपमानित होना पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा जातक कठोर होने के साथ साथ स्वाभिमानी होता है, हालांकि वैवाहिक जीवन उसका बहुत सुखी नहीं कहा जा सकता। अष्टम के सूर्य की यदि हम चर्चा करें तो अष्टम के सूर्य जातक को धैर्यहीन बना देते हैं। हालांकि सुख में कोई कमी नहीं होती, धनवान भी होता है, पर क्रोध उसके अंदर ज्यादा होता है, वाणी में कड़वाहट होती है, चिंताग्रस्त रहता है और पित्त रोग उसके अंदर सदैव देखने को मिलता है। ज्यादा विचार का विषय नहीं है कि नवम भाव के सूर्य चूंकि नवम में कारक होते हैं, स्वत्यंत श्रेष्ठ, बुद्धिमान जातक, साहसी, ज्योतिषी, नेता, सदाचारी, तपस्वी होता है, वाहन सुख से सुखी, नौकर चाकर से युक्त, परंतु पिता के साथ उसके मतभेद होते हैं, पर फिर भी वह अपने पिता के लिए भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होता है। दसम के सूर्य की भी चर्चा करें तो ये दिग्बली हो जाते हैं। ये वो समय है जहां सूर्य अपने ताप में होते हैं, प्रबल प्रभाव में होते हैं, तो सीधी सी बात है ऐसे जातक को प्रबल प्रतापी बनाते हैं, व्यवसायी बनाते हैं, कुशल राजनेता बनाते हैं, राज्य में समाज में जातक का मान सम्मान होता है। ऐसे जातक उदार प्रवृत्ति का होता है, सभी तरह के ऐश्वर्य से संपन्न लोकमान्य होता है, विचारणीय ज्यादा नहीं है। 11वें के सूर्य की यदि बात करें तो ये सूर्य भी बहुत बढ़िया है, जातक को धनी, बलवान, सुखी बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, सदाचारी बनाते हैं, हालांकि अल्प संतति वाले बनाते हैं, परंतु
हर तरह से धनवान बनाते हैं, उदर रोगी भी बनाते हैं, पेट का रोग भी जातक को देते हैं। तो वहीं 12वें भाव में सूर्य हों तो जातक को बाईं आंख से संबंधित परेशानी, मस्तक सिर दर्द की शिकायत, आलसी और उदासीन प्रवृत्ति का भी होता है, परदेशवासी और शरीर से दुबला पतला होता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत कम नहीं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक शब्दों में मैंने जन्म कुंडली के 12 भावों में सूर्य के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब इसी क्रम से चंद्रमा मंगल के प्रभाव को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक भाव में वो कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए, यहां पर शब्द तो इतने ही होते हैं, अब इसके बृहद विश्लेषण का ये विषय हो जाता है कि कैसे ये प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस पर मेरी चर्चाएं अलग अलग से कई बार हो चुकी हैं, फिर भी राशिफल में इस कार्यक्रम को सम्मिलित करने का एकमात्र उद्देश्य यही है ताकि मैं आपको एक बार सूर्य के बाकी के सभी ग्रहों के प्रभाव से आपको फिर से समझा दूं कि कैसा प्रभाव ये ग्रह देते हैं। अब जब आप इस प्रभाव को भली भांति समझ लेंगे, प्रभाव से परिचित हो जाएंगे, तब बारी आएगी कि मैं नक्षत्र की जब चर्चा शुरू करूं, क्योंकि नक्षत्र की चर्चा वाला ये जो कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों अपने आप में बेहद बृहद होने वाला है। सीधी सी बात है कि एक राशि में जब हम 3 नक्षत्र की चर्चा करेंगे तो वो आसान नहीं होगा। फिर उस नक्षत्र में ग्रह के प्रभाव को हम समझेंगे और फिर वो भी चर्चा कैसे, तो 12 भावों में 9 ग्रहों की। तो एक काफी लंबा चौड़ा एक सीरीज के रूप में बनने वाला है, उसमें लंबा समय जाने वाला है। तो चलिए, शुरुआत यहां से हो चुकी है। 12 भाव में आज हमने सूर्य के प्रभाव को जाना, कल चंद्रमा के प्रभाव को समझेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा आज शनि के नक्षत्र में है। जरा सावधान रहिएगा, आज आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान होने वाले हैं, चिंता रहेगी। गोचर कुंडली में देखा जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण है, परंतु ये चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर होने के चलते मानसिक अशांति देंगे। योजना बनाकर के काम करिए, उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं। तो वहीं परिवार के साथ किसी न किसी बात को लेकर के कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। किसी से मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। दोस्त की ओर से संभव है कि धोखा मिले। तो कुल मिलाकर के मैं दिन को बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता। कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होने वाली है जो आपको मानसिक रूप से अशांत करे, चिंता में आपको डाल दे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो दिन शुभ नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। और सबसे जरूरी बात है वो है क्रोध मत करिए, जिद्द मत करिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं तो केवल और केवल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। परिणाम हालांकि अत्यंत श्रेष्ठ मैं ऐसा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज मंदिर में जाकर के बतासे का दान करिए, हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। इसी से शिव जी की भी आराधना हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। निवेश मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृषभ के जातकों की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। दिन हर तरह से अनुकूल है। कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन बेहद शुभ परिणाम देने वाला है। जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको मदद मिल जाएगी। भाग्य आपके साथ है, सो आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों से मुलाकात के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आज कुछ लाभदायक प्रस्ताव भी आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। दिन अच्छा है और अच्छे से बीतने वाला है। योजना बना करके काम करते चले जाइए तो आपको लाभ मिलेगा, आपके सभी फैसले सही होंगे। और आज आपके माता पिता का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन काल में करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी न करिए, जल्दबाजी के कारण आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। भावनाओं में आज संतुलन भी बिठाना होगा। जीवन साथी का अपमान किसी तरह से न हो। परिवार के मध्य किसी तरह का तनाव और विवाद उत्पन्न न हो, इसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक समय रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाएगा। और साथ ही साथ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अब से भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। पुरुषोत्तम मास में भोलेनाथ की आराधना का अनंत पुण्य फल बताया गया है। मिथुन की बात करें तो दिन अच्छा रहने वाला है, परंतु वाणी की कड़वाहट से आपको बचना होगा। कोई भी काम
आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दूसरों की चिंता करने से पहले खुद की चिंता करिए। धन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम आपके रुकेंगे नहीं। कोई पुरानी चिंता है उसे दिमाग से निकाल दीजिए। अगर बहुत परेशानी है तो अपने किसी शुभ चिंतक मित्र से आप चर्चा भी कर सकते हैं, इससे स्थिति थोड़ी सहज और सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुरानी परेशानी या विवाद था वो खत्म होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ होगा। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज सबसे जरूरी है दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। बिना ठीक से सुने समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत जितना हो सके करिए। आज परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ निकल करके आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो बस कोई दिक्कत नहीं। खान पान, मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। प्रातःकाल चिड़ियों को दाना अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज बादामी है। भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ करते रहनी है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। चिंता की स्थिति बनी रहेगी। खुद को शांत रखना जरूरी है। वक्त पर काम न हो पाने के चलते मानसिक रूप से आज अशांत और बेचैन रहेंगे आप। हालांकि किसी से मुलाकात इत्यादि करनी हो तो कर सकते हैं। मुलाकात करने से, अपनी बात शेयर करने से कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। पूर्व से चला रहा विवाद आज उग्र रूप ले सकता है, तो वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। कामों में छोटी मोटी आपके कार्यों में रुकावटें आती रहेंगी। आज कहीं ना कहीं आपका ध्यान संतान की शिक्षा की ओर भी जाएगा। संतान की शिक्षा को लेकर के आज आप चिंतित हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, पर लापरवाही करते हैं तो नुकसान बड़ा हो सकता है। सो जरा सावधान रहिए, निवेश करने से बचिए और जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मिला जुला ही कहा जाएगा, थोड़ी परेशानी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आज आपको रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना, मानसिक तनाव रहेगा सो अलग। गणेश जी की आरती आज प्रातःकाल कपूर से करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भोलेनाथ की आराधना साथ ही साथ करनी है। श्रावण अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, तो भोलेनाथ की आराधना भी करिए। सिंह के जातकों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है दिन, बढ़िया नहीं कहूंगा। थोड़ी मानसिक परेशानी, दबाव महसूस करेंगे आप। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, आज भरोसा करके धोखा पाने वाले हैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं नकारात्मक विचार भी मन में बार बार उत्पन्न होंगे। आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर उचित सहयोग न कर पाने के कारण आपका काम अधूरा रहने वाला है। कल्पना के आधार पर या जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। एक कार्य निपटे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति, गोचर कुंडली का चंद्रमा आपके पक्ष में नहीं है, वो मानसिक रूप से आपको परेशान करता रहेगा। आज प्रेम संबंध में भी परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। व्ययाधिक्य के चलते चिंता होगी सो अलग। किसी से अनबन भी हो सकती है, तो सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आक्रामक होकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो हर कार्य में परेशानी उत्पन्न होगी। जितना हो सके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, नींद से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। जोड़ों के दर्द से भी आज आप परेशान रहेंगे। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश नहीं करना। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बेहद फायदेमंद। धन लाभ की स्थिति, कोई नया व्यापार, नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। शांत होकर के विचार करके काम अपने शुरू कर दीजिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, दिन अच्छा है। काम में मन लगेगा, साथ के लोगों से आपको सहयोग और सलाह मिलेगी, अच्छी सलाह मिलेगी। मन की जो भी शिकायतें हैं, जो भी चिंताएं हैं, सब दूर होने वाली हैं। अपने काम पर बस ध्यान दीजिए। एक समय में एक ही काम करिए, ज़्यादा काम एक साथ उठा लेने से आपको परेशानी होगी। थोड़ी सुस्ती और थकान भी आपके ऊपर हावी रहने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो पूरा होते दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। लोगों से आपको धन संबंधी मदद मिल जाने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य ठीक है, बस मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें, भोलेनाथ की आराधना भी करते रहें। तो वहीं तुला के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक हर कुछ जैसे सधे
सधी स्थिति में चलेगा, जैसे पूर्व प्लानिंग के साथ चलेगा, सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सपोर्टिव होने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत ही बेहतर है। योजना बना करके काम करिए, आपके सभी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो किसी रिश्तेदार इत्यादि में जाना है तो जा सकते हैं। बहस और विवाद से दूर रहिए। आज मित्रों के साथ बातचीत के दौरान बहस की स्थिति, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। आज दुर्गा चालीसा का पाठ एक बार करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन फिर भी ठीक है। मानसिक अशांति तो रहेगी थोड़ी सी, लेकिन कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। नई नौकरी प्राप्त होने वाला है। करियर में किसी भी तरह की परेशानी थी तो उससे आपको शीघ्र ही मुक्ति मिलने वाली है। सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिलेगी। सफलता की राह में जो भी रुकावटें, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर लाभ दिलाने वाला है। अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। कामकाज में आज उतावलापन नहीं दिखाना। जल्दबाजी या उतावलेपन के चलते आपको नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता की स्थिति रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। तो वही वाहन चलाते समय भी सावधानी अवश्य बरतिएगा। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। मदद आपको चाहिए तो मिल जाएगी, परंतु किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपको परेशान करेगी, मानसिक रूप से अशांत करेगी, चिंता रहने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। दिन तनाव उत्पन्न कराने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ, आपको बोझ ही लगेगा। जिम्मेदारियां भी आज आपको बोझ के जैसा ही प्रतीत होंगी, हालांकि उससे भागना नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए भी आज का दिन खास नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिन को सावधानी के साथ काटिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में किसी भी तरह से नहीं है। परेशानी दिखाई पड़ रही, मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे। दूसरों के झगड़े में, दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से आपको बचना नहीं। दिन खराब और ज्यादा होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां पर सफलता आपको मिल सकती है। मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी, सावधान रहिए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैरून है। और निवेश आपको नहीं करना। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करना। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है हर तरफ से। मानसिक किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो परेशानी दूर होगी। स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम थे एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन की चाहत रखते हैं तो दिन अच्छा है। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली, ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं। एक्टिव रहेंगे पूरी तरह से। आप समझ लीजिए कि कोई बड़ा फैसला इत्यादि करना है, कर सकते हैं। दिन अच्छा है। सौभाग्य का साथ मिलेगा। जोखिम भी थोड़ा बहुत लेना हो तो ले लीजिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि अपने सरल स्वभाव और शांत चित्त के साथ अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो आपके सभी काम एक एक करके आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस समय का आनंद लीजिए और बस आगे बढ़िए। बातचीत के दौरान आपको जरा सचेत रहना होगा। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि किसी के साथ भी बात करते हुए बात को ज़्यादा लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। साझेदारी में आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में आज विशेष रूप से दिन अच्छा है। तो लेन देन से संबंधित सभी मामलों को आज आप पूर्ण कर सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले विचार कर लीजिएगा। जीवन साथी के साथ यदि किसी भी तरह की अनबन या बहस की स्थिति है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। दोस्तों से भी आपको मदद मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य की बात अगर कर ली जाए तो स्वास्थ्य भी सामान्यतः ठीक है। बस आलस्य से आपको आज बचना है। आज ब्राह्मण को द्रव्य दान करिए। कुछ पैसा जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वो अत्यंत आवश्यक है। श्रावण का मास, सावन महीना, भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है आपको। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि है तो पूरा करिए उसको। हर समस्या से समाधान, बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। समस्या का समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या आपकी बेहद अच्छी दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ भी मिलेगा। हाँ, जोखिम ले सकते हैं। जोखिम उठाइए, संघर्ष कीजिए। एक के बाद एक ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे।
किसी से मदद चाहिए वो मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। परिवर्तन का कोई मन आपने बना रखा है तो केवल मन मत बनाइए, कदम आगे बढ़ाइए, योजना बना करके काम करिए और लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से विचार करके आप फैसला कर सकते हैं। जितना हो सके आज मेहनत करिएगा, याद रखिएगा जोखिम भी लेना है, मेहनत भी करना है, सकारात्मक परिणाम दिलाएगा दिन। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिए और जरूरत से ज्यादा हर किसी पर भरोसा मत करिए, ये आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। किसी के साथ यदि कोई पुरानी दुश्मनी, मतभेद या परेशानी थी तो फिर से उलझना, पुरानी दुश्मनी को फिर से खड़ा करना ये पक्ष में नहीं है आपके, इससे बचिए। ज्यादातर मामलों में आपको जिद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप परेशान होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, बस आलस्य से अपने आप को बचा लीजिए, दिन आपका हर तरह से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, पर फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। चींटियों को आज शक्कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भोलेनाथ की आराधना तो अवश्य ही करनी है, निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी मैं दिन को सामान्यतः ठीक कहूंगा, परंतु जितने भी पुराने काम हैं उन्हीं को पूरा करने में लगे रहिए। जब जो अब तक के छूटे हुए आपके किसी भी कारण से छूट गए जो काम थे उन्हीं को आप पूरा करना है। नया कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्यतः ठीक है, पैसा फंस सकता है तो इस बात को लेकर के जरा सचेत रहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जहां भी रहिए शांत रहने का प्रयत्न करिए, दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनने का प्रयत्न करिए। अपनी बात हर जगह थोपना नहीं है, कोशिश लगातार करते रहनी है, पर औरों की बात को सुनिए। दिन शांति से निकलना चाहिए, बाकी ठीक है दिन। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी, कोई अच्छा आपको ऑफर भी मिलने वाला है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। बहुत दिनों से चली आ रही निराशा के बादल यूं समझ लीजिए कि अब छटते दिखाई पड़ रहे हैं। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी फायदे का है दिन। व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। और सबसे जरूरी बात, बाहर का भी काम आपको समय से करना है, बाहर की चीज़ों का भी ध्यान रखना है और घर का माहौल भी संभालना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। इस समझ लीजिए इसका तुरंत लाभ आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा, श्वास जन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 11, 21, 51 जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना भी आपको करते रहनी है। याद रखिए सावन का महीना है तो भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।